मुंबई के नज़दीक थाने जिले के बदलापुर में 2-4 साल की बच्चियों के यौन शोषण के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। उन्होंने उस स्कूल को निशाना बनाया जहां पर बच्चियां पढ़ती थी। बदलापुर के कूलगांव में स्थित यह आदर्श विद्या मंदिर प्राथमिक स्कूल है जहां पर छोटी बच्चियां पढ़ती थी और यहीं पर 12 अगस्त और 13 अगस्त को वारदात हुई थी जब 4-4 साल की बच्चियों के साथ में दुष्कर्म हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कि लोगों का गुस्सा किस प्रकार से फूटा और लोग किस प्रकार से लोगों ने अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए पूरे स्कूल में तोड़फोड़ की। ये देखिए ये क्लासरूम और इस क्लासरूम में किस प्रकार से तोड़फोड़ की गई। आपको क्लास के बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं। लोगों ने क्लास के बाहर जो खिड़की दरवाजे थे उसको निशाना बनाया, शीशे तोड़ दिए और यहाँ जो क्लासरूम है एक सेफ्टी सील लगाया गया है उसे भी तोड़ दिया। आगे के जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं उसे तोड़कर निशाना बनाया। लोगों की नाराज़गी और गुस्सा था। क्लासरूम में भी लोगों ने जाकर तोड़फोड़ की। महिलाएं, बच्चे, अभिभावक, पेरेंट्स, तमाम लोग क्लासरूम में पहुंचे। उन्होंने तोड़फोड़ की। इस क्लासरूम में जहां पर दफ्तर का कामकाज होता था, लैब है, पढ़ाई होती थी, यहां पर जमकर तोड़फोड़ की गई। देख सकते हैं आप, कुर्सियों को तोड़फोड़ दिया गया, टेबल को पलट दिया गया, ट्यूबलाइट फोड़ दी गई, पंखों को तोड़ा गया। इस प्रकार से यहां पर लोगों का गुस्सा देखने को मिला। लोगों की नाराज़गी थी कि पुलिस में जब शिकायत की गई तो पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, स्कूल ने कोई उचित समय पर कार्रवाई नहीं की और स्कूल में जो क्या कार्रवाई की गई, प्रबंधन की तरफ से क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, यही नाराज़गी थी। और देखिए जो यहाँ के स्टाफ के बाइक थे उस बाइक को भी तोड़ा गया। लोगों के जूते चप्पल अभी भी यहाँ पर फैले हुए हैं। पत्थरबाजी भी हुई थी, पत्थर बड़े बड़े फेंके गए थे। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्थर फेंके गए थे। और आखिरकार नाराज़गी किस बात की थी? यहाँ पर छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, ये बच्चों का वॉशरूम है और बच्चों के वॉशरूम के यहाँ जाने के लिए कोई यहाँ पर सीसीटीवी नहीं है। सुरक्षा के लिए कोई उपाय यहाँ पर नहीं किए गए हैं। नियमों के मुताबिक जब छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ में कोई ना कोई स्टाफ होना चाहिए। जो यहाँ पर महिला कर्मचारी होती हैं उनको छोटे बच्चों के साथ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वॉशरूम जो यहाँ पर कथित तौर पर जो वारदात हुई, बच्चों का यौन शोषण का मामला आया, वो इसी वॉशरूम में हुआ। लेकिन यहाँ पर कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे और बच्चियों के साथ में महिला कर्मचारी को होना चाहिए था, लेकिन महिला कर्मचारी यहाँ पर नहीं थी। लोगों की नाराज़गी इसी बात को है कि जब वो इतने फीस देते हैं तो बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्या उपाय किए गए। यहाँ पर देखिए कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है कि नज़र रखी जा सके कि कौन व्यक्ति लड़कियों के टॉयलेट में जा रहा है, बच्चियों के टॉयलेट में जा रहा है या बच्चियों का पीछा करते हुए उनके पीछे टॉयलेट में जा रहा है। साथ ही साथ बच्चियों के साथ में महिला कर्मचारी को जाना चाहिए, वो नहीं गई। ऐसे पर लोगों का गुस्सा टूटा और गुस्सा देखिए किस प्रकार से टूटा। ये बच्चों के खेलने, बैठने, पढ़ने की जगह है, लेकिन यहाँ देखिए पूरे क्लासरूम को तहस नहस कर दिया गया। लोगों का गुस्सा टूटा, नाराज़गी थी और देखिए किस प्रकार से छोटे बच्चों का जो भी खेलने का सामान था, बैठने की जगह थी, उसे तोड़ दिया गया। लोगों की नाराज़गी इसी बात की थी कि जब बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो ये किस काम के हैं? ये बैठने की जगह, खेलने की जगह, किताबें, खिलौने, ये किस काम के हैं जब बच्चे ही सुरक्षित नहीं है? और ये गुस्सा लोगों का टूटा और इसीलिए क्लासरूम को तोड़ा गया। यहाँ दूसरे क्लासरूम की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ भी लगभग वही तस्वीर है। इस क्लासरूम की स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। बच्चों का क्लासरूम है, लेकिन लोगों का गुस्सा यही निकला कि 12 तारीख और 13 तारीख को ये वारदात हुई। परिवार को पता चला, परिवार ने मेडिकल जांच कराई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पुष्टि की कि बच्चों के साथ गलत हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, इसकी सूचना दी जानी चाहिए। जब पीड़ित परिवार ने खुद सूचना दी उसके बाद भी इसमें देरी हुई। खास करके स्कूल प्रबंधन की तरफ से क्या एक्शन लिया गया जब घटना 12 और 13 तारीख की थी। 16 तारीख को जब पीड़ित परिवार पुलिस थाने पहुंचा, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, तो खुद पीड़ित परिवार को 12 घंटे तक पुलिस थाने में ही बैठना पड़ा और 12 घंटे बाद रात करीब 10:30 बजे FIR दर्ज किया गया। तो कहीं ना कहीं मामला दर्ज करने में भी काफ़ी देरी और लापरवाही की गई। इससे भी लोगों की नाराज़गी थी। लोगों की नाराज़गी ये थी कि घटना 12 और 13 अगस्त की थी, लेकिन इतना समय लग गया जस्टिस पाने में, न्याय देने में, और भले ही आरोपी को दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया गया हो, लेकिन लोगों की नाराज़गी थी कि चाहे वो स्कूल प्रबंधन हो या फिर पुलिस हो, उन्होंने समय पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसीलिए लोगों का गुस्सा टूटा। और देखिए गुस्सा कुछ इस प्रकार से टूटा कि यहाँ पर जो स्कूल की प्रॉपर्टी है, शीशे हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ, कुर्सी, टेबल, मेज, इसे निशाना बनाया गया और इसे तोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं ये नाराज़गी थी, गुस्सा थी। और बाद में जब पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँचे, लोगों को यहाँ स्कूल से निकालना शुरू किया, तो यही भीड़ बदलापुर रेलवे स्टेशन पर पहुँची और बदलापुर रेलवे स्टेशन पर उन्होंने ट्रैक जाम कर दिया और ट्रैक पर लगभग 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक सभी लोग डटे रहे और जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और फिर लोगों को हटाना पड़ा। पर कहीं ना कहीं
लोगों का जो गुस्सा था, नाराज़गी थी, वो स्कूल प्रबंधन से थी कि वो बच्चों के सुरक्षा के लिए, बच्चों के बेहतर पढ़ाई के लिए यहाँ पर बच्चों को भेजते हैं, लेकिन अगर उनके सुरक्षा का ही प्रबंध नहीं है तो ऐसे स्कूल का क्या फ़ायदा। फिलहाल राज्य सरकार की बात करें तो एसआईटी गठित कर दी गई है। उज्जवल निकम को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया है। डॉक्टर आरती सिंह जो कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में एसआईटी की टीम पूरे मामले की जांच करेगी। जल्द से जल्द मामला कोर्ट में जाकर न्याय मिले पीड़ित परिवार को, सरकार इसका प्रयासरत है, ऐसा सरकार की तरफ से बयान दिया गया है। वहीं शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि स्कूल को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा था, नाराज़गी थी कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी जब न्याय की उम्मीद कम नज़र आ रही थी या फिर इसमें लापरवाही नज़र आ रही थी तो लोगों का गुस्सा टूटा। उन्होंने स्कूल को भी निशाना बनाया और बदलापुर रेलवे स्टेशन पर भी जमकर डटे रहे। फिलहाल पुलिस ने पूरे परिसर को, स्कूल को अपने घेरे में ले लिया है और आरोपी को एक अज्ञात जगह पर रखा है। इस बात का संदेह है कि कहीं ना कहीं आरोपी का लोकेशन पता चलेगा तो वहां उसे निशाना बनाया जा सकता है। फिलहाल जो हंगामा हुआ था मंगलवार के दिन, इस मामले में पुलिस ने 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है और जो सीसीटीवी फुटेज है, मोबाइल की तस्वीरें हैं, कैमरे की तस्वीरें हैं, उन कैमरे की तस्वीरें में पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिर कौन लोग थे जो कि हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे, यानी तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे थे या तोड़फोड़ के लिए उकसा रहे थे। फिलहाल कल के मंगलवार के हंगामे के बाद आज शांति है, लेकिन पुलिस अब एक्शन मोड में है कि जिन लोगों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ किया या तोड़फोड़ के लिए लोगों को उकसाया, उनकी पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, थाने। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.